हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, आज आपके सामने एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। ये जानकारी आप घर बैठे जान सकते हैं कि आपके यहाँ ये चीजें उचित समय पे हो रही हैं नहीं। तो ये क्या चीजें हैं? तो ये चीजें हैं पूजन, खास करके महादेव का पूजन। आप किसी भी ग्रह का, शनि, राहु, केतु का जप करा रहे हैं अथवा महामृत्युंजय का जप करा रहे हैं या पार्थिव पूजन करा रहे हैं या रुद्राभिषेक करा रहे हैं, तो शिव जी का वास यानी शिववास को देखना अत्यंत महत्वपूर्ण चीजें हैं कि शिववास शुभ और अशुभ फल देने वाले होते हैं। तो आपको घर बैठे जानिए कि शिववास को कैसे देखा जाता है। हालांकि इसके लिए एक सूत्र होते हैं, लेकिन उस सूत्र में आपको उलझन में नहीं रहना है। आप सीधा इस चीज को जानिए, हम उसको बताएंगे। तो बताए गए इन पूजन में या ग्रहों के जाप में शिववास पर अवश्य ध्यान दीजिए, क्योंकि महीने में आप किसी भी महीने में पूजन करा सकते हैं, लेकिन किस महीने में, हर एक महीने में 15 दिनों का शुक्ल पक्ष और 15 दिनों के कृष्ण पक्ष होते हैं। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में पूजन होते हैं। तो कृष्ण पक्ष में किन किन तिथियों पर विशेष ध्यान देना है और कृष्ण पक्ष यानी दोनों पक्ष में किन किन तिथियों पर ध्यान देना है, जिससे आपको संपूर्ण लाभ मिले पूजन पर। देखिए, इसकी चर्चा पंचांगों में भी है। अगर हम यहाँ बात करें तो ये महावीर पंचांग है। महावीर पंचांग के पृष्ठ संख्या 43 में यानी 43 में शिववास की यहाँ पे चर्चा है। यहाँ पे शिववास की, इसमें शिववास 6 प्रकार के। शमशान में, गौरी के साथ अर्थात पार्वती के सानिध्य में, सभायाम में, क्रीडायाम में, कैलाश में, वृष अर्थात नंदी पे, और भोजन। तो ये तिथियों पे निर्भर करता है। हमने इसको आसानी रूप से नोट के लिए, ताकि आपको आसान लगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको समझाने के लिए बनाए हैं। इस चीज को आप देखिएगा वीडियो में, तो इससे आपको पूरा साफ साफ नजर आएंगे। शिववास में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में जिसमें टिक लगे हुए हैं, उस तिथि में आप अगर पूजन अनुष्ठान कराते हैं तो आपको अत्यंत लाभ मिलेंगे। और इसको अब हम मौखिक रूप से बता रहे हैं। देखिए, शिव जी से संबंधित किसी भी पूजन से आप किन किन तिथियों पर ध्यान दें, आप मौखिक रूप से सुनिए। अगर शुक्ल पक्ष की बात करते हैं तो द्वितीया तिथि, नवमी तिथि, पंचमी तिथि, द्वादशी, षष्ठी तिथि और त्रयोदशी तिथि में अत्यंत शुभ लाभ होता है, क्योंकि द्वितीया नवमी में शिववास गौरी सन्निधो होता है। पंचमी और द्वादशी तिथि में शिवजी का वास कैलाश पे होते हैं। षष्ठी और त्रयोदशी में शिवजी का वास वृषभ अर्थात उनके जो वाहन है वृषभ अर्थात बैल, नंदी के साथ होते हैं। तो शुक्ल पक्ष में इन तिथियों में पूजन कराने से आपको लाभ मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कृष्ण पक्ष की। तो कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा, अष्टमी और अमावस्या तिथि को पूजन कराने से लाभ होगा। चतुर्थी, एकादशी तिथि को पूजन कराने से लाभ होंगे और पंचमी और द्वादशी तिथि में पूजन कराने से लाभ होंगे। तो आप इन वीडियो के माध्यम से ये जानिए कि आप शिवजी से संबंधित किसी भी पूजन या राहु, केतु और शनि से संबंधित अगर ग्रह शांति हेतु जप करा रहे हैं तो शिव जी का वास अवश्य देखिए, खास करके महामृत्युंजय जाप और पार्थिव पूजन में। इसके अलावे श्रावण मास में शिववास को नहीं देखा जाता है, अर्थात श्रावण मास में जब तक 1 महीने का मास है, आप किसी दिन भी ये पूजन करा सकते हैं, क्योंकि श्रावण मास में शिववास को देखा नहीं जाता है।
तो इस वीडियो के माध्यम से आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। आशा है कि यह वीडियो आप सबों को काफी अच्छे लगे होंगे तो आप अपने दोस्तों में इन वीडियो का शेयर करें ताकि वो भी इन चीजों को जाने और सीधी तरीके से जाने। तब तक के लिए आप सबों का कल्याण हो। हर हर महादेव। जय शिव शंभु। ओम नमः।